0.5 फाइंड द न्यू फोर्स। फाइंड द न्यू फोर्स में क्वेश्चन कई तरह से आते हैं। इसमें मैं टाइप वाइज एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम इसका एक जनरल कंसेप्शन अपने दिमाग में रखो। फाइंड द न्यू फोर्स में सबसे पहले आता है हमारा इसमें चेंज ऑफ मीडियम। इसके लिए याद क्या रखना है कि अगर हमारे पास ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है और यह एयर में प्लेस्ड है, तो फोर्स का फॉर्मूला जो होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ध्यान दें। अगर यही दो चार्ज वापस सेम डिस्टेंस पे हो और यह किसी मीडियम में रखे हों तो यहाँ पर F मीडियम की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम चेंज होगा यहाँ पे, बाद बाकी सब ऐसे ही रहेगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और जब इसको डिवाइड करोगे तो F मीडियम इक्वल्स टू F एयर बाई K आएगा। अब यहाँ पर जो तुम्हारा यह K है, इसी K को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यह जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो यूनिट्स, ना कोई यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन होगा। पर हर मीडियम के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वह फिक्स होती है। जैसे कि अगर मुझसे पूछा जाए K फॉर मेटल्स या कंडक्टर्स तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, या K फॉर वाटर पूछा जाए तो इसकी वैल्यू 80 या 81 होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 81 लिखते हैं। इसीलिए अगर हमारा मीडियम में फोर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम F एयर बाई K लिखते हैं। मतलब फोर्स की वैल्यू जो होती है वह क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है कितने टाइम्स, K टाइम्स। तो यहां से MCQs आते हैं। नेट फोर्स एयर में दिया रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, कहेगा फोर्स इन मीडियम फाइंड करो, या मीडियम का और एयर का आपको फोर्स दिया रहेगा, कहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करो। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यह था पहला क्वेश्चन जो यहां से चांसेस होते हैं आने के MCQs में। अब इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट इसमें टाइप आता है उसमें कंडक्शन यूज होता है। कंडक्शन जो प्रोसेस हम लोगों ने चार्जिंग में पढ़ा था, उसमें क्या कहेगा कि हमारे पास मान लो एक चार्ज है A और दूसरा चार्ज है B। एक के ऊपर चार्ज दे रखा है Q और दूसरे पर दे रखा है -Q और इनके बीच का डिस्टेंस है R। अब हमने इसको क्या किया, टच करवाया और टच करवाकर वापस उतने ही डिस्टेंस पर रख दिया, डिस्टेंस सेम रखा। लेकिन अब क्या होगी, इसकी चार्ज बदल जाएगी। तो कहता है कि अब आप यहां पर न्यू फोर्स की वैल्यू फाइंड करो। हमको क्या करना है, कंडक्शन यूज करना है। कंडक्शन में क्या करेंगे, यहां पर Q है और यहां -2Q है, तो यहां का टोटल चार्ज कितना होगा, Q - 2Q, दैट इज -Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -Q हो जाएगा। अब यहां से जो -Q हुआ वह जैसे सेपरेट करेंगे तो यह -Q/2 और यह भी क्या हो जाएगा, -Q/2। अब चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, आधी आधी हो गई, दिखाई दिया आपको यहां से। तो अब यहां पर पहले यहां का फोर्स आप लिख लीजिए, F = KQ 2Q बाय R स्क्वायर, यहां लिख लिया। यह वैल्यू आपको मिल गई 2KQ² बाय R स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि यह F है। अब आप जरा यहां देखिए, यहां फाइंड करेंगे तो यहां F डैश की जो वैल्यू आएगी वह Q/2 बाय R स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 1/4 KQ² बाय R स्क्वायर। अब हम बहुत लोग यही गलती कर देते हैं कि KQ² बाय R स्क्वायर को डायरेक्ट F लिख देते हैं और ऑप्शन में F/4 दिखता है और टिक मार देते हैं। बिल्कुल सतर्क हो जाइए। यहां पर जब आप पहुंचिए तो यहां से देखिए कि KQ² बाय R स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है F/2, दिखाई दिया। KQ² बाय R स्क्वायर की वैल्यू F/2 मिल रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, F/8। तो यहां पर ध्यान देना है आपको। दूसरा, इसमें जो फाइंड द न्यू फोर्स आता है उसमें क्या करता है आपको कि जो आपने यह फॉर्मूला कूलम्स लॉ का पढ़ा था, F1 Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि मैंने चार्ज को डबल कर दिया तो फोर्स की वैल्यू बताओ, या मैंने डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो फोर्स की वैल्यू बताओ। तो आप उसके लिए सिंपल लॉजिक याद रखिए कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और चार्ज घटेगा तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। जैसे कि अगर मेरा चार्ज डबल हो जाए तो ये भी डबल और ये भी डबल, तो फोर्स कितना हो गया, 4 टाइम्स। अगर मेरा चार्ज हाफ हो जाए तो ये कितना हो गया, Q/2, तो आंसर क्या हो गया, F/4। वैसे ही दूसरी तरफ आपको याद रखना है कि अगर डिस्टेंस की वैल्यू मेरी जो है फोर्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। कैसे, स्क्वायर से। अब आप इसको भी वापस याद रखिए कि अगर आपने डिस्टेंस को डबल किया तो 2 नहीं याद रखना है, 4R स्क्वायर याद रखना है, क्योंकि आपने R को 2R लिखा तो 2R का डबल कितना होगा, 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका फोर्स जो है वह क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 4 टाइम्स बढ़ा है कौन, डिस्टेंस, तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स घट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, F/4। अगर आपने R की वैल्यू को हाफ किया तो सोचिए फटाफट, हाफ किया आपने तो ये R/2 हो गया, R/2 का स्क्वायर R²/4 हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हुआ, 4 गुना घट गया, तो फोर्स क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये R/4 हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 4R आ जाएगा। तो इसके लिए आप एक डायरेक्ट ट्रिक याद रखिए कि अगर चार्ज की वैल्यू n टाइम्स ऑफ Q होती है
और डिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको m टाइम्स ऑफ r हो जाती है, ठीक है, तो आपका जो फोर्स होगा F वह क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू k n स्क्वायर क्यू बाई m स्क्वायर r, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, यह वैल्यू आपकी f डैश हो जाएगी। अब आप इसको यहां से f डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर m स्क्वायर इंटू k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब f डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर m स्क्वायर इंटू f लिख सकते हो। तो देखो आपका एक रेडीमेड फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया। यहाँ पर n और m जो है वह नंबर ऑफ टाइम्स है। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर हमारे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाए, डबल हो जाए, मतलब 2q हो जाए, और डिस्टेंस r डैश की वैल्यू हाफ हो जाए, तो न्यू फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो आपका यहां n है, n की जगह यहां क्या है 2, तो आप क्या लिखो, f डैश इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर लिख दिया, और m की जगह यहां क्या है 1/2 है, क्या है 1/2 इंटू आर, आप ऐसा लिख सकते हो। यहां पर 1/2 का स्क्वायर इंटू f आप ऐसा लिखोगे, तो यह f डैश की वैल्यू आपको क्या हो गई 4/1/4 इंटू f, दैट इज इक्वल्स टू 16f। और इस तरह से आपका आंसर इजीली एक लाइन में सॉल्व हो जाता है और आपका टाइम बच जाता है। तो यहां से इस टॉपिक के इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं।